यीशु ने मंदिर में प्रवेश किया और जब वो वहां शिक्षा दे ही रहे थे, प्रधान याजक और पुरनिये उनके पास आए और उनसे पूछा, किस अधिकार से तुम ये सब कर रहे हो? कौन है वो जिसने तुम्हें इसका अधिकार दिया है? यीशु ने इसके उत्तर में कहा, मैं भी आपसे एक प्रश्न करूंगा। यदि आप मुझे उसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? इस पर वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। यदि हम कहते हैं स्वर्ग की ओर से, तो वो हमसे कहेगा, तब आपने यूहन्ना में विश्वास क्यों नहीं किया? किंतु यदि हम कहते हैं मनुष्यों की ओर से, तब हमें भीड़ से भय है, क्योंकि सभी यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते हैं। उन्होंने आकर यीशु से कहा, आपके प्रश्न का उत्तर हमें मालूम नहीं। यीशु ने भी उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आपको नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब करता हूँ। इस विषय में क्या विचार है आपका? एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। उसने बड़े पुत्र से कहा, हे पुत्र, आज जाकर दाख की बारी का काम देख लेना। उसने पिता को उत्तर दिया, मेरे लिए संभव नहीं होगा। परंतु कुछ समय के बाद उसे अपने उत्तर पर पछतावा हुआ और वो दाख की बारी चला गया। पिता दूसरे पुत्र के पास गया और उससे भी यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, अवश्य, किंतु वो गया नहीं। ये बताइए कि किस पुत्र ने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने उत्तर दिया, बड़े पुत्र ने। यीशु ने उनसे कहा, सच ये है कि समाज से निकाले लोग तथा वेश्याएं आप लोगों से पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना आपको धर्म का मार्ग दिखाते हुए आए, किंतु आप लोगों ने उनका विश्वास ही न किया। किंतु समाज के बहिष्कृतों और वेश्याओं ने उनका विश्वास किया। ये सब देखने पर भी आपने उनमें विश्वास के लिए पश्चाताप न किया। एक और दृष्टांत सुनिए। एक गृह स्वामी था जिसने एक दाख की बारी लगाई, 4 दीवारी खड़ी की, रस कुंड बनाया तथा मचान भी। इसके बाद वो दाख की बारी किसानों को पट्टे पर देकर यात्रा पर चला गया। जब उपज तैयार होने का समय आया, तब उसने किसानों के पास अपने दास भेजे कि वे उनसे उपज का पहले से तय किया हुआ भाग इकट्ठा करें। किसानों ने उसके दासों को पकड़ा, उनमें से एक की पिटाई की, एक की हत्या तथा एक का पथराव। अब गृह स्वामी ने पहले से अधिक संख्या में दास भेजे। इन दासों के साथ भी किसानों ने वही सब किया। इस पर ये सोचकर कि वे मेरे पुत्र का तो सम्मान करेंगे, उस गृह स्वामी ने अपने पुत्र को किसानों के पास भेजा। किंतु जब किसानों ने पुत्र को देखा तो आपस में विचार किया, सुनो, ये तो वारिस है, चलो इसकी हत्या कर दें और पूरी संपत्ति हड़प लें। इसलिए उन्होंने पुत्र को पकड़ा, उसे बारी के बाहर ले गए और उसकी हत्या कर दी। इसलिए ये बताइए, जब दाख की बारी का स्वामी वहां आएगा, इन किसानों का क्या करेगा? उन्होंने उत्तर दिया, वो उन दुष्टों का सर्वनाश कर देगा तथा दाख की बारी ऐसे किसानों को पट्टे पर दे देगा जो उसे सही समय पर उपज का भाग देंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या आपने पवित्र शास्त्र में कभी नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने अनुपयोगी घोषित कर दिया था, वही कोने का मुख्य पत्थर बन गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और ये हमारी दृष्टि में अनूठा है। इसलिए मैं आप सब पर ये सत्य प्रकाशित कर रहा हूँ, परमेश्वर का राज्य आपसे छीन लिया जाएगा तथा उस राष्ट्र को सौंप दिया जाएगा जो उपयुक्त फल लाएगा। वो जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, किंतु जिस किसी पर ये पत्थर गिरेगा उसे कुचलकर चूर्ण बना देगा। प्रधान याजक और फरीसी ये दृष्टांत सुनकर समझ गए कि यीशु ये उन्हीं के विषय में कह रहे थे। इसलिए उन्होंने यीशु को पकड़ने की कोशिश तो की, किंतु उन्हें लोगों का भय था, क्योंकि लोग यीशु को भविष्यद्वक्ता मानते थे।